ईरान हर चीज का बदला लेगा। और आप देखते रहना, ये जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं, ये जो है टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अमेरिका की होमलैंड पे भी गदर मचाएंगे आने वाले समय में। आप ये ये मत सोचिए जी जी कि ये बिल्कुल। आगे। हाँ। इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग बात सर, कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि व्हाइट हाउस जो है उसमें कितना खर्चा, 400 मिलियन खर्चा कर रहे हैं, और वो उनको चंदा मिला है जिससे वो एक बॉलरूम बना रहे हैं। और उन्होंने ये बताया, ये तो उन्होंने बताया कि बॉलरूम बना रहे 400 मिलियन का, जो कि जनता के पैसे से नहीं बन रहा, ये भी उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हम पूरे व्हाइट हाउस को ड्रोन प्रूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको ये डर तो बिल्कुल है कि उन पर स्ट्राइक हो सकती है, और ये बहुत रिपीटेडली उन्होंने बार बार बोला कि मुझे जरूरत है इसकी। और दूसरी एक चीज जो काफी अभी, जो वहां की ऐसी मीडिया है जो जानी नहीं जाती, या एंटी गवर्नमेंट मीडिया है, जो ग्रे मीडिया कहते हैं, तो उनमें ये चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है कि देर आर साइंस दैट ट्रंप कैन डू न्यूक्लियर स्ट्राइक इफ इज लूजिंग। ये न्यूक्लियर स्ट्राइक बहुत बड़ी बात होती है, और आपने जैसा जापान का एग्जांपल शुरुआत में दिया था उस पर भी जाएंगे। लेकिन ये ट्रंप अपने आप को सेफ तो करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरीके से पूरे दुनिया को आप वॉर में ढकेल रहे हैं, क्योंकि रिसेशन भी बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप कैसे देखते हैं, ट्रंप ज्यादा चिंतित हैं अपने अपने अपनी सेफ्टी को भी लेकर के? क्योंकि ईरान भी बोल ही चुका है कि हम ट्रंप को असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे, नेतन्याहू को भी मारने की कोशिश करेंगे। देखिए नागेंद्र जी, जो आपने बताया ये ड्रोन्स का, ये मुझे नहीं मालूम था। जी, लेकिन कल मैं का जो कह रहा स्टेटमेंट है था। सर, काफी काफी देर तक अच्छा। उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब करके बताया कि व्हाइट हाउस को हम ड्रोन प्रूफ बनाना चाह रहे हैं, और बहुत तो वो मोटी जो मैं स्टील की चादर है। हाँ हाँ, तो वो जो मैं आपको बता रहा था, वो मेरे आपके इस पॉइंट वो उसको कंफर्म करता है कि ये अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये सोच रहे हैं कि चलो लड़ाई 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की लड़ाई खत्म नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब की लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप साहब के मरने के बाद ही खत्म होगी। क्योंकि आपने उनके जो लीडरशिप को मारा है, अयतुल्ला खमैनी है, बाकी जो उनके इतने फेमस उनके थे, जिनकी इतनी फॉलोइंग थी, उनको आपने मारा है। तो आपको जो देश जो है हमास खड़ा कर सकता है, जो देश हिजबुल्ला खड़ा कर सकता है, जो देश हouthis को खड़ा कर जी सकता है, जो देश इराक में जो है प्रॉक्सीज को खड़ा कर सकता है, क्या वो देश इन जो जाने गई हैं, जो उनके लीडरशिप को मारा गया है, क्या उसका जो है बदला नहीं लेगा? 100% लेगा। आज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में है, तो वो एंटी डोम क्या एंटी मिसाइल जो मर्जी बना सकते हैं, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है अमेरिका में के अंदर। लेकिन जब 3 साल बाद या 2.5 साल बाद जब कुर्सी छोड़ेंगे, उसके बाद तो प्राइवेट अपने वहीं जाएंगे ना, फ्लोरिडा में, जहां भी उनका अपना घर है, जी, जहाँ पे हर हफ्ते वो वीकेंड मनाने जाते हैं। तो वो गोल्फ जो खेलने। पहले भी उनके ऊपर 2-3 हमले हो चुके हैं, तो कितनी भी सिक्योरिटी मिल जाए, जब एक आदमी फिदायन बन जाता है, और एक नहीं हजारों लोग होंगे जो फिदायन बनने के लिए तैयार है, सिर्फ इस नाम से, क्योंकि वो जो आदमी होगा जो इनको मारेगा, वो आदमी ईरान की दुनिया में, ईरान के लोगों में एक बहुत बड़ा शहीद माना जाएगा। तो आप जी ये मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को, और ऐसे जो आदमी होते हैं जो अपनी पावर पे दुनिया पे दादागिरी दिखाते हैं, लेकिन जब उनकी पावर चली जाती है वो तो सबसे डरपोक आदमी होते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है कि इस बारी तो कान के साथ से गोली निकल गई थी, इस बारी गोली इस तरीके से नहीं निकलेगी। ये क्योंकि जिस देश से आपने पंगा लिया है, वो देश कोई वेनेजुला नहीं है, या जी देश कोई छोटा मोटा देश नहीं, वो इतना बड़ा देश है जो कि हजारों सालों से लड़ते आए हैं। पर्शियन आर्मी तो हजारों साल से लड़ती आई है, तो उनके साथ आप किस तरीके से मुकाबला करेंगे? अमेरिका तो 200 300 400 साल पुराना देश है, ईरान तो बहुत पुराना। तो ये है तबाही। तो ये लड़ाई जो है, अब आपका सवाल था कि जी क्या लड़ाई आगे जोग्राफिकली बढ़ सकती है? देखिए, जोग्राफिकली नहीं बढ़ेगी, सीमित ही रहेगी, लेकिन इसका असर जो है दुनिया के हर कोने में, छोटे से छोटे देश से लेके बड़े देश तक, इसका जो है इकोनॉमिक जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। और आप देखेंगे बेरोजगारी, महंगाई, रिसेशन वगैरह ये सब आएगा, अगर इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी बंद ना किया जाए।
और भगवान ना करे कि ये एनर्जी सेक्टर्स को और पावर प्लांट्स को अगर बर्बाद कर दिया तो हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। भारत के लिए थोड़ा आप समझा सकते हैं सर, भारत के लिए कितना गंभीर हो सकता है? क्योंकि 1 महीना तो तय कर ही दिया है ट्रम्प ने कि 1 महीना तो ये चलना ही है। देखिए, भारत के लिए बहुत 3-4 भारत की सबसे बड़ी समस्याएं हैं इस लड़ाई से लेके। सबसे बड़ी समस्या है गैस की, क्योंकि हमारा जो है 60% जो हम इंपोर्ट करते थे वो कुवैत से करते थे, वो कुवैत ने जो अपना बंद कर दिया है, तो गैस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और गैस अगर हम और देशों से भी, ये हमारी जो गल्फ कंट्रीज थी, ये शॉर्टेस्ट जो हमारा मार्केट थी सामान लेने के लिए। अब जहां से भी, चाहे हम रशिया से ले, कनाडा से ले या और देशों से जहां से भी लेंगे, वहां से टाइम बहुत लगेगा, कॉस्ट बहुत लगेगा, महंगा पड़ेगा, इंश्योरेंस बहुत ज्यादा लगेगा। नंबर वन। नंबर दूसरा, तेल की समस्या। तेल की समस्या अगर हम बाकी देशों से भी लेते हैं तो रशिया ने, अभी मेरे को पता नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने कहा था 1 अप्रैल से हम एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे क्योंकि हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो भी देखना होगा। नंबर तीसरा, जो अभी तक हम बहुत कम बात कर रहे हैं, वो है फर्टिलाइजर का। अभी हमारे देश में अभी सोइंग सीजन शुरू नहीं हुआ, 2 महीने बाद हमारे देश में बुआई का सीजन शुरू हो जाएगा। उस समय फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, और ये फर्टिलाइज के जो चीजें हैं जो आती है वो ज्यादातर वो जो है यहाँ से मिडिल ईस्ट से आती है, तो वो एक समस्या है। उसके बाद कई मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो है यहाँ से कतर से आता है, कुवैत से आता है एल्यूमिनियम। वो एल्यूमिनियम 9% जो दुनिया में रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से आती है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें के लिए, आपकी एग्रीकल्चर के लिए, आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपकी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, उसके लिए जो तेल, गैस, फर्टिलाइजर और आपका जो मिनरल चाहिए वो आएगी, तो भारत के ऊपर भी बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। अब भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, प्रोएक्टिव मोड में है, पर वो कितने दिन क्या कर पाएगी वो देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी। और मुझे लगता है भारत सरकार के लिए, भारत के देशवासियों के लिए ये जो है बहुत बड़ी चुनौती है, और हमको इसमें सबको वो करके थोड़ा जो राशनिंग करते हैं अपने आप राशन करो। ये नहीं कि गवर्नमेंट कहे जी एक ही सिलेंडर मिलेगा, आप अपने जागरूक होना पड़ेगा, इसको लेकर के जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी में अकेले जाना है तो आप बजाय बस में जाओ या मेट्रो में जाओ, ट्रेन में जाओ, आप अपनी गाड़ी का कम इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। जी, काफी देशों में ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया जैसे, उन्होंने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट फुली फ्री कर दिया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.